कंपटीशन करना एक अलग चीज़ है और एनिमीज़ बनाना एक अलग चीज़ है। कंपटीशन आपको करना चाहिए, आप हमेशा दूसरों से आगे रहने के लिए कोशिश करना चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कभी भी अपने गोल को हासिल करने के बीच में किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप कामयाब शख्स बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत दूर तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आपका मकसद बहुत बड़ा है, तो ये सब छोटी चीज़ों को छोड़ दो, पर्सनल दुश्मनियों को भुला दो। वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो लाए हो जैसे आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको आपके फ्यूचर में, आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में काम में आए। वैसे ही वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम चीज़ बतलाने वाला हूँ आपके गोल के बारे में, आपके एम के बारे में। और वो ये है कि जब आप अपने गोल को हासिल करने के लिए जब आप शुरू कर देते हैं अपना काम, तो फिर उसके बीच में, यानी आप जब शुरू किए हैं काम, वहाँ से लेकर के आपके अपने गोल तक पहुँचने तक, यानी आप अपने गोल को पहुँचने तक, इस दरमियान में किसी को अपना दुश्मन मत बनाओ, किसी से दुश्मनी मत करो कभी भी। आपका जो एम है उसके ऊपर काम करो। दुनिया में जो भी बिजनेस हो एक कंपटीशन के हिसाब से होता है, तो कंपटीशन करना एक अलग चीज़ है और एनिमीज़ बनाना एक अलग चीज़ है। कंपटीशन आपको करना चाहिए, आप हमेशा दूसरों से आगे रहने के लिए कोशिश करना चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कभी भी अपने गोल को हासिल करने के बीच में किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। डोंट मेक योर एनिमीज वाइल यू आर रीचिंग योर गोल। पहले आप ये समझ जाओ कि दुश्मन बनाने का मतलब होता क्या है। यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, आपने कुछ काम शुरू किया है जिसमें आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, वहाँ पर कोई आपका कॉपी नहीं किया था, आपने पहले वो बिज़नेस शुरू किया है वैसे मॉडल का। तो आपने अब देखा कि 1 साल होने के बाद एक कॉम्पिटिटर आ गया है, आपका बिज़नेस देखा और उसने उसको कॉपी कर दिया है। अब आपको यहाँ पर उससे पर्सनल दुश्मनी शुरू नहीं करना है ये बोल करके कि इसने मेरे प्लान को कॉपी किया है या फिर ये मेरा आइडिया था उसको कॉपी किया है। देखो, दुनिया में जो भी बिज़नेस होता है, जो भी काम होता है, उसका कॉपी हो जाता है, उसको लोग, दूसरे लोग देख करके उसका कॉपी कर देते हैं। वो कॉम्पिटिटर आया है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको और तेज़ी से आगे बढ़ना है और इम्प्रूवमेंट करना है आपको, और स्किल्स बढ़ानी है आपको, और आपको दिमाग लगाना है कि कैसा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये आप कर सकते हैं। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिज़नेस की, लेकिन ये हर चीज़ में, सिर्फ बिज़नेस में नहीं। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में जब जाते हैं तो कॉलेज में भी आपका जो गोल है कि मुझे अपनी यहाँ से डिग्री लेना है, क्योंकि मुझे और आगे बढ़ना है। सिर्फ मुझे बैचलर्स पे नहीं रहना है बल्कि मुझे मास्टर्स भी करना है, सिर्फ मुझे मास्टर्स पे नहीं रहना है बल्कि मुझे PhD भी करना है। कोई भी फील्ड हो, जब आपका ये एम है तो फिर आप ये छोटी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। आप देख लो इस दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कामयाब हैं, जो आज बड़े बड़े कंपनियां चला रहे हैं, जैसे कि जैकमा है, जैसे कि स्टीव जॉब्स थे, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग है, और जो ट्विटर के ओनर है और जो यूट्यूब के ओनर्स हैं, वो लोग कभी भी पर्सनली दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है कि कंपटीशन करना, चैलेंज लेना, एक बड़ा चैलेंज लेना, एक कंपनी से आगे निकलने की कोशिश करना है, ये इनका मकसद होता है। पर्सनल दुश्मनी कभी नहीं करते हैं वो लोग। एक साथ आप गौर करो, आप देखो उनके वीडियोस, वो एक साथ बैठ करके इंटरव्यू देते हैं कि स्टीव जॉब्स से और बिल गेट्स से, इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता है, इन दोनों की कंपनीज लेकर के, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के लेकर के। लेकिन जब वो मिलते हैं तो एक साथ इंटरव्यू देते हैं, वो लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। बिजनेस के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से वो लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। कंपनी के बारे में बोलते हैं लेकिन पर्सन के बारे में कभी आप नहीं सुनेंगे उनको बुरा बोलते हुए। इसी तरीके से आप देख ले, कोई जैकमा की कंपनी है और एक है जेफ बेजोस की कंपनी। दोनों के बिजनेस का काम तकरीबन एक ही जैसा है। ये लोग अपने बिजनेस के हिसाब से कंपटीशन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने बिजनेस के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं लेकिन पर्सनली कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और जब दोनों मिलते हैं, दोनों एक साथ इंटरव्यू देते हैं। अगर आप कामयाब शख्स बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत दूर तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आपका मकसद बहुत बड़ा है, तो ये सब छोटी चीज़ों को छोड़ दो, पर्सनल दुश्मनियों को भुला दो। कभी भी किसी से भी पर्सनल दुश्मनी मत रखो कभी भी। यहाँ पर और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप अगर दुश्मनी नहीं बना रहे तो ये तो सही है, आप बनाना नहीं चाहते दुश्मन किसी को, लेकिन कोई और आपको उचका लेगा कि दुश्मनी करे, यानी आपको किसी और से दुश्मनी करवाने के लिए कोई थर्ड पार्टी आएगी और वो आपको किसी से दुश्मनी कराएगी, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने एम से, अपने गोल से हट जाए। ये एक तरीका हो सकता है आपको फंसाने का, आपको दुश्मनी करवाने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो दुश्मनी आपसे करना चाहता है वो खुद आपके पास आए और दोस्ती की शक्ल में आए।
दुश्मनी की शक्ल में नहीं, पहले वो दोस्ती की शक्ल में आए, आपको अच्छी तरीके से बात करे और आपको जो है ना अपने गोल से भटकाने की कोशिश करे। या तो आपका जो मकसद है, आपका गोल है, उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताए, या फिर उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको बतला करके ये रिलेट करने की कोशिश करे कि ये मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो आपके जहन को पलटाने की कोशिश करे। ये एक दुश्मनी का ये भी एक तरीका हो सकता है। और एक तरीका ये हो सकता है कि आपके बिजनेस से या आपके काम से उसको कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ वो चाहता है कि आप अपने गोल से हट जाएं। ना वो बिजनेस कर रहा है, ना आपके गोल से उसको कोई मकसद है। तो वो क्या करता है कि वो दोस्त की शक्ल में आता है, वो अच्छी चीज़ बताने की शक्ल में आता है आपके पास और आपकी थोड़ी बुराइयां बतलाता है। और जैसे बुराई बतलाता है तो वो ये चाहता है कि वो मुझसे दुश्मनी कर ले, यानी कि आपको उसने आपकी बुराई दिखाई तो आप ये सोचते हैं कि ये मुझे बुराई दिखा रहा है, तो आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है लोगों को दुश्मनी करवाने का एक दूसरे से, ताकि उनका मकसद क्या होता है कि आप अपने गोल से हट जाए, आप जो जहन लगा करके 100% अपना फोकस लगाए हुए हैं वहाँ से हट जाए। और जब भी आप अपने दुश्मन बनाते हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो दुनिया में कहीं भी, आप अपने गोल पर 100% फोकस नहीं कर सकते। वो आपको हमेशा उसकी दुश्मनी याद आएगी, यानी वो जिस शख्स से आपने दुश्मनी की है वो हमेशा आपको याद आएगा, वो कहीं ना कहीं आकर के आपको डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए कभी भी किसी से दुश्मनी रखो ही मत, चाहे वो कुछ भी आपके बारे में बोले, चाहे वो उसके बारे में बोले, आपके गोल के बारे में बोले, कुछ भी बोले, आपको दुश्मनी नहीं रखना है। बस कोई और दुश्मन आपसे हो जा रहा है वो एक अलग बात है, वो देख लेगा। ये एक बात हमेशा याद रखो कि दुश्मनी नहीं करनी है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।